जिन्हें चाची कह के मैं बुलाया करती थी। एक दिन उनमें से एक ने कहा कि कंचन, जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो तुम क्या करने जाती हो? मैं 80 लाख लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूँ, उन तक पहुँच पा रही हूँ, उनकी मदद कर पा रही हूँ। आपने सुन रखा होगा कि BUT बट होता है तो PUT पुट क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो देखते हैं कि सेंटेंसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ाबेट में किस तरीके से हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सेंटेंसेस में आपको सबसे ज़्यादा काम कहाँ करना है, वो है आपके शुरू के ही एक वो कंचन हुआ करती थी जिसे नमस्ते के बाद कुछ भी कहना नहीं आता था। मतलब कहीं भी जाना और सिर्फ नमस्ते कहना और बैठ जाना। और आज एक वो कंचन आपके सामने है जो बताती है कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करे किसी के सामने। नमस्कार, मैं कंचन केशरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनेक्शन से। मैं प्रयागराज के एक छोटे से टाउन सिरसा से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता था। मैं टॉप भी करती थी, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में मेरी मम्मा भी टीचर थी। तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन लोगों का नज़रिया जो था वो कुछ इस तरीके से बनता था कि मम्मा टीचर हैं तो हो जाता है, इसीलिए लड़की टॉप करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हेल्प मिल जाती होगी। इस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और मैं कॉलेज में पहुंची। कॉलेज में भी मेरा पढ़ने में उसी तरीके से मन लगता था, इसलिए मैं एक भी दिन मिस नहीं करती थी, मैं स्किप नहीं करती थी, मैं डेली कॉलेज जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ चुकी थी, क्योंकि और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो ये बोलते थे कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। इसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी बन चुकी थी कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो आसपास की जो आंट्स होती हैं, जिन्हें चाची कह के मैं बुलाया करती थी, एक दिन उनमें से एक ने कहा कि कंचन, जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो तुम क्या करने जाती हो? तो इस तरीके से टॉन्ट्स मिलते रहे, बट मैं आगे बढ़ती रही। कॉलेज में जो मेरी टीचर थी वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से वो इंग्लिश बोलती थी। मतलब अगर आप सुने तो सुनते रह जाएं। तो वहाँ से मेरे अंदर भी एक जुनून सा आया कि मुझे भी इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे भी ऐसी इंग्लिश बोलनी है। तो सीखने सिखाने की ये जो शुरुआत हुई, ये कॉलेज के बाद से हुई। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने ट्यूशन क्लासेस देना शुरू किया और ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी। लेकिन जैसा कि सबके साथ होता है, कुछ दिनों बाद मेरी शादी हुई और शादी के बाद एज अ हाउसवाइफ मैं ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आया जबकि मैंने सोचा कि अब मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। मेरी बेटी जब 1 साल की हो गई तो मुझे फील होने लगा कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है। दो टाइम बहुत थोड़ा सा ही बचता था, लेकिन मुझे लगता था कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और ऐसे में केवल एक चीज़ थी कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ करूं जिसमें मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रख लूं और मैं कुछ कर भी सकूं। तो YouTube वॉज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कि आप घर से वीडियोज़ बनाकर पोस्ट कर सकते हैं, आप दूसरों को सिखा सकते हैं, क्योंकि सिखाने की इच्छा थी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की इच्छा थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। वहाँ से शुरुआत हुई YouTube वीडियोज़ बनाने की। बट शायद वो शाय कंचन अभी भी शाय थी, वो शाइनेस कहीं ना कहीं अंदर थी। तभी तो शुरुआत YouTube वीडियोस बनाने की, लेकिन ऑडियोज़ के थ्रू। मतलब मैंने अपना फेस नहीं दिखाया। मेरी पहली वीडियो आप अभी भी देख सकते हैं, वो एक पेन और पेपर के साथ है और मैं केवल बोल रही हूँ। तो इस शाइनेस को जड़ से निकाला मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम लोगों को एजुकेट कर रही हो, सिखा रही हो, तो तुम्हें फेस के साथ आना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई फेस वाले वीडियोज़ की और आज वो दिन है कि आज इंग्लिश कनेक्शन चैनल पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब मैं 80 लाख लोगों को इंग्लिश सिखा रही हूँ, उन तक पहुँच पा रही हूँ, उनकी मदद कर पा रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। अगर बात करें फ्लुएंसी की, तो सबसे पहले ये समझिए कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप फास्ट बोलते हैं। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप बिना फंबल किए बोलते हैं। आप स्लो बोलिए, लेकिन किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए ताकि आप एक फ्लो में बोल पाएँ।
अगर मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है तो आपको क्या आना चाहिए? आपको आने चाहिए सेंटेंसेस। तभी तो आप अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे, आप समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोलते रहें तो क्या आप अपनी बात को समझा सकते हैं? नहीं। उसे एक फ्लो में लाने के लिए आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा। तो कुल मिला के अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब आप सेंटेंसेस अच्छे तरीके से बोल पाएँ इंग्लिश के। तो हमें पहुंचना सेंटेंसेस तक है। शुरुआत कहाँ से करें अब वो सीखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सेंटेंसेस तक पहुंचेंगे वो सीखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने इंग्लिश सीखी या फिर शुरुआत की तो आपने क्या सबसे पहले किया था? अगर आप नोटिस करें तो इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट्स में आता है, तो बचपन से ही आपने सीखना शुरू किया था सबसे पहले ABCD, जिसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर अल्फ़ाबेट में आए, क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप फ्रेंच बोलो या फिर कोई भी लैंग्वेज आपको बोलनी हो, तो क्या आप उस लैंग्वेज को सुन के समझ पाएंगे? जब तक आप नहीं समझेंगे कि इसका अल्फ़ाबेट क्या है या फिर उसे हम किस तरीके से बोलते हैं, मतलब लेटर्स के साउंड्स क्या हैं, तब तक आप उस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ सकते। बिलीव मी, मैंने कोशिश की थी कि एक लैंग्वेज को मैं सीखने की कोशिश करूं ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मैंने फ्रेंच के लिए सोचा। जब फ्रेंच सीखने के लिए मैंने एक वीडियो प्ले की तो उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मेरे मन में तुरंत आया कि पहले मुझे अल्फ़ाबेट सीखना होगा। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो आपको अल्फ़ाबेट पे आना होगा। अल्फ़ाबेट में किस तरीके से हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जैसे एल को यल बोलते हैं क्योंकि बचपन में टीचर्स ने ये बताया। तो यल, यम, यन, इस तरीके से मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है। तो सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट ही गड़बड़ है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे सुधारेंगे कि लेटर्स के साउंड्स बहुत ज़रूरी हैं और उसके बाद ही आप वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में आपने सबसे पहले लेटर्स को सीखा। अब लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, फिर वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस। तो लेटर्स क्लियर हुए, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुई, तब जाके आप सही तरीके से वर्ड्स को बोल पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप में भी कॉन्फिडेंस आता है। लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं। तो जब आपने लेटर्स सीखे तो आपने सीखा कि आई को हम आई बोलते हैं, लेकिन जब मैंने प्रोनाउंसिएशन की बात की, मतलब साउंड्स क्या होंगे, जब आप डिटेल में जाएंगे तो आई के कई सारे साउंड्स होते हैं, ए के कई सारे साउंड्स होते हैं। तो जो ये वाउल्स होते हैं ना, A, E, I, O, U, ये 5 जो लेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा अलग हो जाती है इंग्लिश में। हिंदी की तरह इंग्लिश ईजी नहीं है आई वुड से, क्योंकि हिंदी में आपके पास ज़्यादा मात्राएं हैं, आपके पास जो स्वर हैं वो इतने सारे हैं कि आपको एक ही स्वर को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इंग्लिश में सिर्फ 5 हैं और इन पाँचों से ही उन्हें सारी मात्राएं बनानी हैं, इसलिए आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंग्लिश बोलने में। तो ये जो वाउल्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने सुन रखा होगा कि BUT बट होता है, तो PUT पुट क्यों होता है? ये आप सभी के मन में सवाल भी आता होगा। तो जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश के पास बहुत ही कम वाउल्स हैं, तो उसने ऊ के लिए भी वही यूज़ कर लिया और उसने अ के लिए भी वही यूज़ कर लिया। लेकिन बात करें कि जनरल साउंड्स क्या होते हैं, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे यू का जो साउंड होता है जब वर्ड्स में आता है, BUT बट, ये वाला होता है, मतलब यू का साउंड अ होता है। ज़्यादातर जब भी आप पढ़ेंगे GUN गन, ये जो पुट है ना ये एक्सेप्शन है। तो इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, भरे हुए हैं। मतलब खुद ही रूल बनाया इन्होंने और खुद ही उस रूल को तोड़ के अपवाद भी बनाया। मतलब अपवादों से डरना नहीं है, उसको समझना है। आप जितनी जल्दी इन रूल्स को समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी वर्ड्स में, जैसे कि TABLE, इसे हम टेबल बोलते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे किसी टीचर ने, या कह सकती हूँ कि कई सारे टीचर्स टेबल को टेबल बोलते थे, PEOPLE, पीपल को पीपल बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्हें प्रोनाउंसिएशन सही से पता नहीं थी। मैं इसमें टीचर्स की गलती नहीं कहूँगी, उस टाइम पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था। आज आपके सामने ये जो रिसोर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट जो है आपके पास, ये आपकी दुनिया बदल सकता है। उस टाइम पर जब उनके पास इंटरनेट नहीं था तो उन्हें पता ही नहीं था कि इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट अब आप सुन सकते हैं। जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें
तो मैं आपसे बोलूँगी कि हमेशा गूगल पर जाकर उस वर्ड को टाइप करके मीनिंग डालिएगा और किसी अच्छी डिक्शनरी में जाइएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ बाहर जो प्रोनाउंसिएशन है उसको मत देखिए। हमेशा मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, वो वर्ड डालती हूँ जब भी कोई नया वर्ड मिलता है, मीनिंग इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, वहाँ पे आपको सही प्रोनाउंसिएशन मिलेगी और दो मिलेंगी, एक ब्रिटिश और दूसरी अमेरिकन। आप जो प्रेफर करते हो आप उसे पिक करें, क्योंकि ये जो ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस हैं ये कई बार काफ़ी अलग होती हैं, तो इस पर ध्यान रखें और जो प्रोनाउंसिएशन आपको चाहिए उसे सुने, उसकी प्रैक्टिस करें। उसी टाइम पे आपको एटलीस्ट 5 से 10 बार उस वर्ड को बोल लेना है ताकि आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ। तो आपने लेटर्स सीखे, वर्ड्स सीखे, वर्ड्स तक आप पहुँच गए हैं। जब आप सभी साउंड्स को जानते रहेंगे तो वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। अब हमें आगे बढ़ना है, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, तो देखते हैं कि सेंटेंसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब सेंटेंसेस की बात आती है तो सबसे बड़ा जो हर्डल दिखाई देता है वो है टेंसेस। आपको लगता है कि बचपन से तो टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो समझ नहीं आई, आगे कैसे समझ में आएगी, कैसे हम इंग्लिश बोल पाएंगे। सो लेट मी टेल यू, टेंसेस कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, टेंसेस बहुत आसान है। अगर आप रूल्स को दिमाग में रखे रहेंगे या फिर सोचने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि टेंसेस में आपको सबसे ज़्यादा काम कहाँ करना है, वो है आपके शुरू के ही दो टेंसेस जो कि हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पर आप डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इन्हें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ टेंसेस से क्या इंग्लिश बोलना आ जाएगा? जी नहीं, सिर्फ टेंसेस से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप, लेकिन जब शुरुआत हो गई, आप टेंसेस को समझ पा रहे हैं और आप टेंसेस वाले सेंटेंसेस भी बोल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब आप समझ पाएंगे तो धीरे धीरे करके सारे फॉर्मेशंस आपको समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे करके आप कब इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ये मैंने कहा। मैंने ये भी बता दिया कि शुरुआत कहाँ से करें और कैसे आपको सेंटेंसेस तक पहुँचना है, लेकिन आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी प्रैक्टिकल वे में कैसे करें ये ज़रूरी है। बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोरिंग चीज़ों में मन नहीं लगता, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाएं और आप कभी भी गिव अप ना करें, ये ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका अपना डेली रूटीन। आपको इसके लिए कभी भी अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर जो समस्या है वो यही होती है कि इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, सीख नहीं पाते। मेरे पास मुश्किल से 1 घंटे होते हैं, अब मैं अपनी लाइफ जीऊँ या फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँ। दो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे जॉब चाहिए तो इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरीके से करती हूँ। जैसे मैं सुबह उठी, अगर मैं जल्दी उठ गई तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर मैं देर से उठी हूँ तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसके बाद वॉशरूम में जा रही हूँ, ब्रश करना है, इन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में सोचते रहिए। अगर तबीयत ख़राब हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर सोने जा रहे हैं अलार्म सेट करना है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मतलब हर चीज़ ये सोचेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलें तो हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वो घर की चीज़ों के बारे में बताने में, घर की बातों को बताने में इंग्लिश में फंबल करते हैं, क्योंकि उन्हें घर के वो छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पता होते जो घर में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें इस तरीके से सीखने की इंग्लिश, तो आप घर में भी इंग्लिश बोलेंगे और बाहर भी इंग्लिश बोलेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो कि आप गिव अप कर देते हैं, कुछ दिन आपने कोशिश की, आपको लगता है मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आप शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, पहली बात, कभी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो दिन ज़रूर आएगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। और अगर आप शुरुआत करने से डर रहे हैं तो शुरुआत के लिए वेट ही मत कीजिए। यही मेरा सक्सेस मंत्र है कि मैं शुरुआत उसी टाइम पर करती हूँ जब मेरे मन में वो थॉट आता है, चाहे वो वीडियोस बनाने की हो या फिर लाइफ में कुछ भी करने के बारे में सोचने का हो। मतलब जब भी आपने कुछ सोचा आप उस पर तुरंत एक्शन लें ताकि आप आगे और बेहतर कर सकें। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम उड़ने की सोचो तो सही, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है।
थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।